हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशनल हब पे। दोस्तों मैं एक्चुअली आउटडोर में हूँ और ये शूट कर रहा हूँ, थोड़ी नॉइज़ आ सकती है। बात करूँगा गमका मेडिकल से रिलेटेड। बहुत सारे कुछ क्वेरीज़ आ रहे थे मेरे चैनल पे, दो क्वेरीज़ का मैं जवाब दूंगा गमका मेडिकल से रिलेटेड। एक, आँखों की प्रॉब्लम। लोग बोलते हैं भाई मेरा आँख से कम दिखाई देता है, कुछ प्रॉब्लम्स है, क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा, गमका मेडिकल में वेट एंड हाइट। गमका मेडिकल में वेट एंड हाइट का क्या है कैलकुलेशन सही, मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं बता दूं आपको, गमका मेडिकल का जो भी गाइडलाइंस है, रूल एंड रेगुलेशन है, सारे गाइडलाइंस को मैं पोस्ट कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे PDF फॉर्म में। सारा A टू लेकर A से Z तक जितनी भी उसमें बातें हैं, जितना भी तौर तरीके और जो कंडीशंस है, सारे कंडीशंस को उसमें मेंशन किया हुआ है। आप भी जा कर के उस मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए और देखिए, वहाँ पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूँगा। पहली बात कर लेते हैं, वेट कितना होना चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम। गमका मेडिकल का जो रूल एंड रेगुलेशन है उसमें वेट मेंशन नहीं किया हुआ है मिनिमम और मैक्सिमम, लेकिन हाँ उसके गाइडलाइंस के अंदर में वेट एंड हाइट दोनों चेक किया जाएगा। ये आप बिल्कुल दिमाग में फिक्स कर लीजिए। लेकिन मैंने एक प्राइवेट डॉक्टर से मैंने इस पर बात किया कि सर गमका मेडिकल के अंदर में मिनिमम वेट कितना होना चाहिए, जो इंसान का जो वज़न है, वेट है, कितना होना चाहिए। उन्होंने मुझे साफ तौर पे बताया कि देखिए बिलो 50, अगर 50 kg से जैसे ही कम आप आते हैं या आपका वेट होता है तो उसमें आप एक डाउटफुल कंडीशंस में आप जाते हैं। बिलो 45 तो होना ही नहीं चाहिए। अगर बिलो 45 है तो हो सकता है कि आपका गमका मेडिकल अनफिट भी कर दे, या फिर वो देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है कि आपकी वेट कम आ रही है। और वेट जो है वो एज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी एज 50 साल है और अभी भी आप 45 kg के हो या बिलो 50 हो, तो ऐसे कंडीशंस में हो सकता है कि वो एक डाउटफुल केस बन जाए और आपका मेडिकल पेंडिंग में चला जाए। दूसरी चीज़, लोग बोलते हैं कि मैं आँखों में प्रॉब्लम है, मुझे दिखाई नहीं देता है। तो क्लियर आप देख सकते हैं, मैं डिस्प्ले पर भी दिखा रहा हूँ, 6/6 और 6/9 आपकी आँखों की जो विजिबिलिटी है, जो देखने का जो तरीका है वो होना चाहिए। जो 6/6 और 6/9 क्या होता है, मैंने इस पर कंप्लीट वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसे भी जाकर आप देख लीजिए, आपकी ज्ञान और बढ़ जाएगी। लेकिन 6/6 विथ ग्लासेस और विदाउट ग्लासेस, अगर चश्मा ग्लासेस पहनने के बाद, पावर ग्लास पहनने के बाद भी, यूज करने के बाद अगर आपकी आंखों की रोशनी 6/6 और 6/9 है आपकी दोनों आंखों में, तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह का कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी आंखों की रोशनी 6/6 और 6/9 नहीं है, विथ ग्लासेस और विदाउट ग्लासेस, चश्मा लगाने के बाद या चश्मा के बगैर, तो प्रॉब्लम है। तो हो सकता है कि वहाँ पे कुछ वो लोग ट्रीटमेंट देंगे आपको या सजेशंस देंगे। गमका मेडिकल आपका अनफिट भी हो सकता है आंखों की प्रॉब्लम बोल करके। तो ये दो चीज़ें हैं। आपको क्या मैंने बताया, वेट बिलो 50 जैसे ही आता है एक डाउटफुल केस हो जाता है, और उस पर एज फैक्टर भी है। ऐसा नहीं है कि आपका एज बहुत ज़्यादा है और आपका वेट अभी भी बहुत कम है, 45 या बिलो 50 है, तो ऐसे कंडीशंस में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। बार बार ये क्वेरीज आ रही थी वेट के रिगार्डिंग, सर वेट कितना होना चाहिए, वेट कितना होना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया, अगर आपका 50 किलो अमूमन होता ही है, अगर 50 किलो आपका वेट है तो कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 50 किलो होता ही है, आपको इसमें परेशान होने की बात नहीं है। यार आप लोग इतना हाइपर हो जाते हो ना छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेकर के, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, गमका मेडिकल मैं मानता हूँ कि थोड़ी सी ये डिफ़िकल्ट है, थोड़ा आजकल ज़्यादा ही कुछ उसमें ड्रामा हो गए हैं, लेकिन उतना भी नहीं है। अगर आपको कोई मेनली वो गमका मेडिकल जो फेल होने का जो मेनली रीज़न है ना, वो है चेस्ट में प्रॉब्लम। अगर आपकी ट्यूबरक्लोसिस TB की बीमारी की हिस्ट्री रही है, कभी हुई थी, तो ऐसे कंडीशंस में हो सकता है कि गमका मेडिकल आपका अनफिट हो जाए, ठीक है, क्योंकि एक्सेप्ट नहीं करता है गमका मेडिकल। प्रेजेंट में अभी TB की बीमारी है या कभी हुई थी, दोनों चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। और मैं एक्चुअली नॉइज़ आ रही है, थोड़ा कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। मैं बाहर आउटडोर में हूँ और शूट कर रहा हूँ, जहाँ जैसे टाइम मिलता है मैं शूट करता हूँ। और भी किसी तरह की कोई क्वेरीज़ है, कोई कुछ भी है, तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, लिखिए। बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, देखता हूँ कि हाँ ये चीज़ लोगों का एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो उस पर मैं वीडियो बनाता हूँ। दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, बहुत तरह की इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करता हूँ और जेन्युइन वैकेंसीज़ को मैं फ़िल्टर करके डालता हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों अपना ध्यान रखिए। इस वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।